नमस्कार स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को नगर पालिका भर्ती की पूरी जानकारी बताने वाला हूं। नगर पालिका भर्ती के लिए काफ़ी वीडियो जो है वायरल हैं, लेकिन कोई बहुत से ऐसे वीडियो हैं जिनमें आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन और सस्पेंस वाले वीडियो जो है वो आपके सामने ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप लोग भर्ती के बारे में पूरी जानकारी समझ नहीं पाते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताऊंगा और मुख्य पॉइंट जो हैं वो मुख्य पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा कि नगर पालिका भर्ती के लिए रियल में कौन पात्र है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन इसके लिए आवेदन अप्लाई कर सकता है। सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुख्य जो क्राइटेरिया है, जो विशेष जिनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, इसकी सच्चाई और सही जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग विशेष करके इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को कंप्लीट सुनना, ताकि आप लोगों को इस भर्ती की पूरी सच्चाई और सही तरीके से आप लोगों को समझ में आए कि इस भर्ती के लिए आपको आवेदन अप्लाई करना है या नहीं करना। तो हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले इस वैकेंसी यानी नगर पालिका वैकेंसी जो है, नगर पालिका सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के अंदर टोटल पोस्ट कितनी है, हम स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को पूरी जानकारी बताऊंगा। आप लोग स्किप मत करना, कंटिन्यू रखना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी टोटल पोस्ट कितनी है, और इसकी टोटल पोस्ट है 24,797, 24,797 टोटल पोस्ट है इसकी। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 4 तारीख से शुरू हो गए हैं, 4 मार्च 2024 से शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 24 मार्च 2024, यानी 20 दिन का आप लोगों को समय दिया गया। 20 दिन के अंदर आपको इसके आवेदन जो है वो अप्लाई करने हैं। इसका एज का क्राइटेरिया यानी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक सभी विद्यार्थी और सभी अभ्यर्थी और सभी लोग इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों को समानता है और दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके फीस का जो क्राइटेरिया है वो सामान्य कैटेगरी के लिए 600 रुपये फीस है, और जो भी आरक्षण कैटेगरी में आते हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, उनकी फीस 410 रुपये है, 400 रुपये। और बाकी ओटीआर वन टाइम है। अगर आपने पहले से ओटीआर कर रखा है तो आपको दोबारा इसकी फीस देने की आवश्यकता नहीं है, आपका ऑटोमेटिक सिर्फ आवेदन ही अप्लाई होगा। जो आवेदन करने वाले उम्मीदवार हैं वो विशेष करके ध्यान दें कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट ही इसके लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान से बाहर का कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उनको आवेदन नहीं करना है। अब साथियों, मैं आप लोगों को इसकी जो मेन और विशेष जानकारी जो है वो आप लोगों को बताने वाला हूं। मुख्य जानकारी मैंने आपको बता दी पहले, लेकिन इसको विशेष करके कौन कौन से व्यक्ति जो हैं वो इसके लिए मेन पात्र होंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, चयन के दौरान यानी जिस समय सिलेक्शन होगा उस वक्त आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले परंपरागत रूप से, यानी उनका जो पेशा है वो पेशा सफाई कर्मचारी का ही होना चाहिए, और कार्य करने वाले तथा वाल्मीकि समाज से जो लोग हैं और हेला समाज से जो लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ पहली जो प्रायोरिटी है वो उनको ही दी जाएगी। इसका आप लोग विशेष करके ध्यान रखेंगे। सभी विद्यार्थी आवेदन अप्लाई करने से पूर्व कहीं अनुभव प्रमाण पत्र के उसमें आकर अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास अनुभव प्रमाण पत्र है, तो सबसे पहले अनुभव प्रमाण पत्र उनका ही एक्सेप्ट किया जाएगा जो वाल्मीकि समाज से हैं और जो हेला समाज से हैं। इसके बाद इसकी लॉटरी प्रक्रिया होगी, और लॉटरी प्रक्रिया के दौरान भी सबसे पहली प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी जो इससे बिलोंग करते हैं, यानी जो सफाई कर्मचारी का पहले से ही काम करते हैं और जिसके पास सफाई कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो एनजीओ के तहत और जो पेशे से पहले इसका जो काम कर रहे हैं, उन्हीं को ही सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी। अब इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से? सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके लिए आयु प्रमाण पत्र के लिए इसमें जन्म प्रमाण पत्र भी आप जो है वो यूज में ले सकते हैं, और 10th की मार्कशीट या कोई भी बोर्ड के द्वारा आप लोगों को जो मार्कशीट दी गई है, जो आपकी जो एज क्वालिफिकेशन, जो एज का जो क्राइटेरिया है, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको जो आपकी जानकारी दे सके, तो जन्म प्रमाण पत्र और बोर्ड से द्वारा दी गई मार्कशीट, उन दोनों में से किसी भी एक दस्तावेज से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक के जन आधार कार्ड की 2
सत्यापित प्रतिलिपि, यानी डॉक्यूमेंट आपको सारे डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी लेके जानी है। डॉक्यूमेंट आप लोग नोट कर लेना, विशेष डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं इसमें। जन आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। आयु प्रमाण पत्र संबंधित जन्म प्रमाण पत्र हो या आपके बोर्ड की कोई मार्कशीट हो वो लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र की 1 मूल और 2 फोटोकॉपी। अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना है कि अनुभव प्रमाण पत्र आप कहां से ले सकते हैं। सबसे पहले जो नगरपालिका क्षेत्र में, नगरपालिका में जो सफाई कर्मचारी का जो काम होता है, जो पहले से ही चलते आ रहा है, उसमें जो एनजीओ के तहत और पहले से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, वो भी अपने अनुभव प्रमाण पत्र को इसमें काम ले सकते हैं, क्योंकि वही इनका रियल अनुभव प्रमाण पत्र है जो सफाई कर्मचारी का और होने का जो प्रमाण है। नंबर 2, इसमें आप अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी स्कूल में या किसी भी ऐसी गवर्नमेंट की कोई संस्था है जहां पर आप सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, वहां से भी आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो बनवा सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। 1 साल से कम का अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो इसमें मान्य नहीं होगा। 1 साल से ज्यादा का जो अनुभव प्रमाण पत्र है, जिसके पास ज्यादा समय का अनुभव प्रमाण पत्र होगा, वो उसके लिए ही इसकी मुख्य पात्रता जो है वो रखेगा। 2 चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 होने चाहिए आपके पास। राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जैसे कि मूल निवास। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी आरक्षण की पात्रता अगर रखते हैं, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी में हैं या एससी कैटेगरी में हैं, एसटी कैटेगरी में हैं या फिर आप सामान्य कैटेगरी में हैं, कुछ भी हो, अगर आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण का अगर कोई लाभ मिल रहा है तो उसके संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, जिसको मूल निवास भी हम मान के चलते हैं। राजस्थान में रेजिडेंस का मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र ये आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपका जो विवाह प्रमाण पत्र जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। और जो भी लोग शादीशुदा हैं और इसके लिए आवेदन अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको मैं तमाम सभी को बता देता हूं कि प्लीज आप अपना उसमें स्टेट जो फोरम में जो अप्लाई करेंगे उस समय आप वहां पे विवाहित दिखा देना, ताकि आप लोगों को आगे जाकर कोई समस्या ना आए। अगर कोई भी महिला विडो कैटेगरी में है तो उसके पास विडो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि वो उसका बेनिफिट मिल सके, उसको उसका फायदा मिल सके। जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, जो तलाक की कोई भी ऐसी स्थिति में हैं जिनके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र है, तो वो भी अपने प्रमाण पत्र को इसके साथ अटैच रखें, ताकि आपको उस कैटेगरी का जो है वो बेनिफिट मिल सके। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखने, 2 फोटोकॉपी का सेट, 1 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले इसके आवेदन लगाए जाएंगे। आवेदन होने के बाद इसमें एक लॉटरी प्रक्रिया होगी। लॉटरी प्रक्रिया के अधीन जो भी लॉटरी में जो जिनका नाम आएगा उनको डॉक्यूमेंट के आधार पर ये नौकरी दी जाएगी। लेकिन इस नौकरी को देने का मेन और जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज में या जो आपके जो हेला समाज के हैं, जो पहले से सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, वही लोगों को इनकी सबसे मूल पात्रता दी जाएगी। अगर उनमें से कोई नहीं है तो उसके बाद बाकी जो भी लोग अनुभव प्रमाण पत्र लेके आएंगे उसके आधार पर उनको वरीयता दी जाएगी। यानी सेकंड प्रायोरिटी जो है वो बाकी डिपार्टमेंट में या किसी भी सरकारी उपक्रम में अगर आप काम करते हैं तो उसके दौरान जो आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है तो उनको वरीयता दी जाएगी। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट सुनकर अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी को ये प्रॉपर और सही जानकारी मिल पाए। क्योंकि इसमें विशेष करके जो है वो इतने कंफ्यूजन्स वीडियो YouTube पर ज्यादा हैं, जिससे कोई भी विद्यार्थी जो है उस बात को समझ नहीं पाता है कि मुझे इसमें मतलब क्लियरिटी क्या है। इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको पूरी क्लीन जानकारी दे दी है कि आप इसके लिए आवेदन लगाएं, और ज्यादा से ज्यादा आवेदन लगाएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए समय समय पर इस प्रकार के जो कंटेंट है वो बनाकर आप लोगों